बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज का हमारा टॉपिक है वो डिस्चार्ज, रिलीज़ और अक्विटल के हवाले से है कि जब भी पुलिस किसी भी शख्स को, किसी भी मुलज़म को गिरफ़्तार करती है और पुलिस स्टेशन में ले जाती है किसी भी मुकदमे के बाद, और पुलिस ये समझती है कि ये जो एविडेंस हमने कलेक्ट की है ये इसके अगेंस्ट या इसको आगे फर्दर प्रोसीड करने के लिए डेफिशिएंट है, वो एविडेंस जो है वो इनकम्प्लीट है या एविडेंस जो है वो सफिशेंट नहीं है, तो पुलिस उसको 169 169 CRPC के तहत रिलीज़ कर सकती है। उससे कोई श्योरिटी बॉन्ड लेकर या विदाउट श्योरिटी बॉन्ड, दोनों सूरतों में उससे कोई ज़मानत लेकर, जिसे आप श्योरिटी बॉन्ड कह लें, उसकी मद में, या विदाउट श्योरिटी बॉन्ड भी अगर वो सेटिस्फैक्ट्री जो है उनको कोई आंसर करता है या उसके हवाले से वो समझती हैं कि ये मुलज़म जो है काबिल एतमाद है, तो विदाउट श्योरिटी बॉन्ड भी उसको रिलीज़ कर सकती है पुलिस। 249 के मुताबिक जो मजिस्ट्रेट है वो प्रोसीडिंग्स किसी भी स्टेज पर स्टॉप करके अक्यूज़्ड को रिलीज़ कर सकता है। इस सूरत में कि गवाह जो है वो नहीं आ रहे या वो उसको परसू नहीं कर रहे, जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको स्टॉप करके रिलीज़ कर सकता है 249 में। 63 जो है 63, उसमें मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो डिस्चार्ज कर सकता है अक्यूज़्ड को। जब पुलिस जो है किसी मुलज़म को गिरफ़्तार करती है तो वो रिमांड लेकर जाते हैं या रिमांड स्टेज पर मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं, तो मजिस्ट्रेट जो है वो अगर समझता है कि जो पुलिस चालान लेकर आई है या कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, उस चालान को मद्देनज़र रखते हुए वो समझता है कि ये एविडेंस जो है वो डेफिशिएंट है, इनसफिशेंट है, इसको फर्दर प्रोसीड करने के लिए फ़िलहाल ये जो है वो सफिशेंट नहीं है, तो वो अक्यूज़्ड को फॉर द टाइम बीइंग डिस्चार्ज कर सकता है। तो वो उस अक्यूज़्ड को किसी भी वक्त कॉल कर सकता है, दोबारा बुला सकता है, पुलिस भी उसको किसी भी सूरत में नई इन्वेस्टिगेशन में दोबारा तलब कर सकती है। तो मजिस्ट्रेट जो है वो अगर ये समझे कि ये जो मटेरियल है अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड, तो उसको वेरीफाई या रीचेक करने के बाद या विज़िट करने के बाद वो समझे कि इस अक्यूज़्ड को फर्दर प्रोसीड करने के लिए इस फ़ाइल को ये मटेरियल नाकाफ़ी है, तो वो उसको डिस्चार्ज कर सकता है मौके पे। तो उसके बाद जो 249A है अक्विटल के हवाले से, बरीयत के हवाले से, 249A में किसी भी स्टेज पर मुलज़म जो है वो अपनी तरफ से एप्लीकेशन दिलवा सकता है अक्विटल के हवाले से कि जो मेरे अगेंस्ट एविडेंस है ये इनसफिशेंट है, मुझे बरी किया जाए, या ये जो एविडेंस है ये फ़ाल्स है, या ये मेलाफाइड है, ये बदनीति पर मबनी है, मेरे ख़िलाफ़ कोई सॉलिड ग्राउंड्स नहीं है, मुझे जानबूझकर फंसाया गया है इसमें, तो मजिस्ट्रेट उस एविडेंस को विज़िट करने के बाद 249A में उसे बरी कर सकता है। और जो अक्विटल है ये किसी भी स्टेज पर की जा सकती है। ये आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज भी हो सकती है, आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस भी हो सकती है, ये बिफ़ोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज भी हो सकती है, ये बिफ़ोर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस भी हो सकती है अक्विटल जो है 249A में। और जो अक्विटल 245 में है वो आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस और आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होगी। इसमें 245 में और 249A में ये डिफरेंस है कि जो 245 है ये आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस और आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज अक्विटल होगी। जो 249A में अक्विटल है ये एट एनी स्टेज अक्विटल होगी, बिफ़ोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज भी हो सकती है, बिफ़ोर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस भी हो सकती है, आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज भी हो सकती है, आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस भी हो सकती है। जो अक्विटल है इसमें अक्यूज़्ड को ये समझा जाएगा, मुलज़म को 249A में, कि इसने जैसे कोई जुर्म किया ही नहीं था, ये इनोसेंट डिक्लेयर होगा, मासूम होगा, इसने किसी किस्म का कोई जुर्म किया ही नहीं है, जो हुआ था वो फ़ाल्स है। उसमें जो डिस्चार्ज है ये फॉर द टाइम बीइंग होता है, इसे फर्दर प्रोसीड करने के लिए जो एविडेंस है वो काफ़ी नहीं होती, तो इसको जो है वो फॉर द टाइम बीइंग डिस्चार्ज किया जाता है। जो अक्विटल होता है उसमें री अरेस्ट सेम ग्राउंड्स पर नहीं हो सकती,
सेम ग्राउंड्स पर दोबारा गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। डिस्चार्ज जो है उसमें री अरेस्ट हो सकती है। कोई भी चीज़ इन्वेस्टिगेशन में नहीं आए तो उसे दोबारा गिरफ़्तार किया जा सकता है फर्दर प्रोसीडिंग्स के लिए। जो अक्विटल होती है उसके लिए सेकंड ट्रायल रेस्ट्रेन है, जबकि जो डिस्चार्ज है उसके लिए फ़्रेश प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड। जो अपना दोबारा फ्रेश अगर कोई प्रोसीडिंग्स आती हैं वो दोबारा इनिशिएट हो सकती हैं। ये आज का हमारा टॉपिक था अक्विटल, रिलीज़ और डिस्चार्ज के हवाले से। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।